कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ सच हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं, ठीक किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी की तरह, जिसे हम देख तो पाते हैं पर वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो आज हम सब मिलकर एक ऐसी ही यात्रा पर निकलते हैं, विश्वास से परे के उस मार्ग की खोज में। देखते हैं क्या हम उन ऊंचाइयों को छू पाते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस पूरी बात की शुरुआत होती है महावीर की उड़ान के एक बहुत ही दमदार मेटाफर से। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कुछ सच इसलिए नहीं समझ आते कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे अनुभव से कहीं बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हैं। तो असल सवाल यही है, ये जो सच्चा ज्ञान है, ये इतना मुश्किल, इतना पहुंच से बाहर क्यों महसूस होता है? ठीक वैसे ही जैसे किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर, जहां सांस लेना तक दूभर हो जाता है। और यही सवाल हमारी आज की इस खोज का सेंटर पॉइंट है। अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि ज्ञान एक पहेली है, एक पजल है जिसे सॉल्व करना है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर प्रॉब्लम उस पहेली में हो ही नहीं? क्या हो अगर प्रॉब्लम हमारे उसे देखने के नजरिए में हो? चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और कुरेदते हैं। जरा सोचिए कि जिस चीज को हम अपना सबसे बड़ा ज्ञान मानते हैं, वही चीज हमें सबसे बड़े सच को देखने से रोक रही हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, एक पैराडॉक्स जैसा, पर यकीन मानिए, यही वो जाल है जिसमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं। इसे कहते हैं नए पक्ष। अब ये क्या है? ये एक तरह का मेंटल फिल्टर है। वो सारे विश्वास, वो सारे पहले से बने हुए विचार जो हम अपने साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू, जैन, ईसाई, कोई भी। ये बिल्कुल एक चश्मे की तरह है, एक ऐसा चश्मा जो हमें दुनिया को वैसा नहीं देखने देता जैसी वो है, बल्कि वैसा दिखाता है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। अरे, मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी है, बड़ी मजेदार, जो इस बात को एकदम साफ कर देती है। दर्जी को पक्का यकीन था कि उसने एक मास्टरपीस बनाया है, तो उसे मुल्ला में एक बदला हुआ शानदार आदमी ही दिखा, भले भी सूट की फिटिंग एकदम बेकार थी। उसे वो नहीं दिखा जो सच था, उसे वो दिखा जिस पर वो यकीन करना चाहता था। और हमारे अपने विश्वास भी ठीक ऐसे ही काम करते हैं। तो सोचिए, जब मन पहले से ही किसी एक तरफ झुका हो तो क्या होता है? ये ठीक वैसा ही है जैसे आंख में धूल का एक छोटा सा कण पड़ जाए, फिर कुछ भी साफ नहीं दिखता, है ना? कोई दूसरा नजरिया, कोई दूसरी बात हमें उसकी सच्चाई में दिख ही नहीं पाती। हम बस वही देखते हैं, वही सुनते हैं जो हमारे पुराने ख्यालों को और पक्का करे। और धीरे धीरे हम एक ऐसी जेल में कैद हो जाते हैं जिसकी दीवारें किसी और ने नहीं, हमारे अपने ही विचारों ने बनाई है। तो सवाल ये उठता है कि इस जेल से बाहर कैसे निकला जाए? और यहीं से हमारी बातचीत एक नया मोड़ लेती है। अब हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो रास्ता है ना, ये दिमाग का, बुद्धि का नहीं, ये रास्ता है हिम्मत का, साहस का। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है समझदार और साहसी होने में। जो समझदार है वो कहता है, नहीं, पहले मुझे सब कुछ समझना होगा, तभी मैं कुछ करूंगा। और बस इसी इंतजार में वो कभी उस अनजान रास्ते पर कदम ही नहीं रख पाता। लेकिन जो साहसी है वो क्या कहता है? वो कहता है, मैं समझने के लिए ही करूंगा। वो अनुभव पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, वो जानने के लिए छलांग लगाता है। तो पूरी बात का सार क्या है? यही कि अनुभव से ही समझ पैदा होती है, और अनुभव का दरवाजा खोलने वाली चाबी का नाम है साहस। तो मतलब पहले छलांग लगानी होगी, समझ तो उसके बाद अपने आप आएगी। अच्छा, तो इस हिम्मत भरी यात्रा का, इस साहसी सफर का मकसद क्या है? मंजिल क्या है? मंजिल है मन की एक ऐसी अवस्था को पाना जहां वो एकदम शुद्ध हो, बिना किसी पक्षपात के। एक ऐसा मन जो सिर्फ देखे, सिर्फ जाने, अपनी तरफ से कोई राय न बनाए। इसी अवस्था को समयसार कहा गया है, यानी आत्मा का असली सार। और ये कोई किताबी बात नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे दिमाग से समझा जाए। नहीं, ये तो होने की, एग्जिस्ट करने की एक अवस्था है। सोचिए, एक झील जिसका पानी एकदम शांत हो, कोई लहर न हो, वो आसमान को जैसा का तैसा दिखाती है ना? बस मन की ऐसी ही स्थिति है समयसार। इसे एक और आसान उदाहरण से समझते हैं। एक गुलाब का फूल है, वो बस एक गुलाब का फूल है। वो ना तो अच्छा है ना बुरा, वो बस है। लेकिन हमारा मन क्या करता है? फौरन उस पे लेबल चिपका देता है, अरे वाह कितना सुंदर है, या छी मुरझाया हुआ है। समयसार की अवस्था वो है जब मन ये सब लेबल लगाना बंद कर दे। वो बस गुलाब को देखे,
जैसा वो है वैसा ही। तो सवाल है कि इस आईने जैसे साफ मन तक पहुंचा कैसे जाए। जैन धर्म में इसके लिए 3 रत्न का जिक्र आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये कोई 3 अलग-अलग रास्ते नहीं है। नहीं, ये तो एक ही सच्चाई यानी आत्मा के 3 अलग-अलग पहलू हैं। 3 facets ऑफ द सेम रियलिटी। कमाल की बात यह है कि जब एक को साध लिया जाता है तो बाकी दोनों अपने आप सज जाते हैं। और देखिए, महावीर तो चारित्र्य या कैरेक्टर की हमारी आम समझ को भी पूरी तरह से पलट देते हैं। हम सोचते हैं चरित्र का मतलब है कि हम दूसरों के साथ क्या करते हैं, हमारे काम कैसे हैं। पर महावीर कहते हैं नहीं, चरित्र का मतलब ये नहीं कि कोई क्या करता है, बल्कि ये है कि कोई क्या है, उसकी भीतरी स्थिरता कैसी है। सोचिए, एक पेड़ जो तूफान के बीच में भी अपनी जड़ों पर मजबूती से खड़ा है, हवाएं उसे हिला नहीं पा रही हैं। बस यही है सच्चा चारित्र। आप क्या हैं वो जरूरी है, ना कि आप क्या करते हैं। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आखिरी बात क्या है? मकसद ये नहीं है कि किसी और के बताए विश्वासों को अपना लिया जाए, बिल्कुल नहीं। असली मकसद है अपने खुद के सच को, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को अनुभव करना और उसी में जीना। और इस पूरी बात को एक छोटे से लेकिन बहुत ही शक्तिशाली सूत्र में कहा गया है, अप्पा अप्पम में रहो, यानी अपने आप में ही रमो। असली खुशी, असली संतुष्टि बाहर की दुनिया में नहीं है। वो तो तब मिलती है जब हम अंदर की तरफ मुड़ते हैं और अपने होने का, अपने अस्तित्व का ही जश्न मनाते हैं। ये बात हमारे स्वास्थ्य शब्द में भी छिपी है। देखिए, स्वस्थ का मतलब क्या है? स्वस्थ यानी जो स्व में स्थित है, जो अपने आप में एस्टैब्लिश्ड है। तो सच्चा स्वास्थ्य यही है जब कोई बाहरी घटनाओं से हिले नहीं, कोई तारीफ करे, कोई बुराई करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान बस अपनी जगह पर, अपने आप में स्थिर रहता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, हमारे अंदर वो कौन सी धुन है जो अभी तक सो रही है? वो कौन सा संगीत है जो बजने का इंतजार कर रहा है? वो कौन सा अपना सच है जो खोजे जाने की राह देख रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।